वृंदावन के भीतर भी एक वृंदावन है जिसे अप्रकट वृंदावन कहा जाता है। और अप्रकट वृंदावन के अंदर वह इंसान जा पाते हैं जिनका बाके बिहारी जी से, श्री कृष्ण जी से अनन्य प्रेम हो, जो कृष्ण की भक्ति में कृष्णमय हो जाते हैं। वह सब अप्रकट वृंदावन में पहुंच जाते हैं। जनाबाई, मीराबाई, नरसी सेठ, हरिदास, ये सब कहाँ गए? शरीर को छोड़ने के बाद ये सब अप्रकट वृंदावन में गए। अगर आप भी अप्रकट वृंदावन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से सुने। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब बाबा संत हरिदास देह को छोड़ने के बाद अपने बाके बिहारी मंदिर का सारा भार बिहारन देव जी को सौंप कर चले जाते हैं और कहते हैं कि बिहारन देव, जिस तरीके से मैं बाके बिहारी जी का ख्याल रखता हूँ, स्नान कराता हूँ, पोशाक पहनाता हूँ, भोग लगाता हूँ, मेरे जाने के बाद यह सब कार्य तुझे ही संभालना है। बिहारन देव अपने पूरे कार्य को बड़े प्यार से निभाते थे, बड़े प्यार से करते थे और बाके बिहारी जी से अनन्य प्रेम करते थे। संत बिहारन देव भगवान जी को पता था कि जैसा वृंदावन यहाँ है ऐसा ही अप्रकट वृंदावन है जिसमें बाके बिहारी जी, श्री जी और गोपियों जी के साथ रासलीला करते हैं और सब कुछ प्रत्यक्ष है वहाँ पर। बाके बिहारी, हमारे कन्हैया, सब प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। तो ऐसे ही बिहारन देव जी महाराज हमेशा सोचते थे कि मैं भी अप्रत्यक्ष अप्रकट वृंदावन को देखना चाहता हूँ। और सारा दिन जो भी कार्य करते, बाके बिहारी जी को भोग लगाते, स्नान कराते, पोशाक पहनाते, सिर्फ एक ही बात उनके दिल और दिमाग में रहती थी कि मुझे भी अप्रकट वृंदावन देखना है। तो ऐसे ही बिहारन देव महाराज जी एक दिन यमुना जी के किनारे दातुन कर रहे थे और यही बात उनके दिमाग में थी कि मुझे भी अप्रकट वृंदावन देखना है। और उनका पैर फिसल कर यमुना जी में गिर जाते हैं और गिरने की वजह से उन्हें काफ़ी चोट आती है। तो कुछ लोग बिहारन देव महाराज जी को बाहर निकालते तो क्या देखते हैं, बिहारन देव महाराज के मुख से खून निकल रहा है और होश में नहीं आ रहे हैं। तो बिहारन देव महाराज को होश में लाने के लिए बड़े से बड़े वैद्य हकीम को बुलाया जाता है, लेकिन एक के बाद दो, दो के बाद 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन बिहारन देव को कोई होश नहीं आता और बाके बिहारी मंदिर के द्वारपट बंद रहते हैं और दूर दूर तक खबर फैल जाती है कि बिहारन देव जी दुनिया में नहीं रहे। यह खबर फैल जाती है और बिहारन देव जी महाराज कहाँ थे? अप्रकट वृंदावन में घूम रहे थे, साक्षात बिहारी जी को देख पा रहे थे, श्री जी को देख पा रहे थे। बिहारन देव महाराज जी 3 दिन तक अप्रकट वृंदावन में घूमते रहे और बाके बिहारी, श्री जी, संत हरिदास, मीराबाई, जन्नाबाई सबके दर्शन किए। और जब इनकी यात्रा पूरी हो गई तो इनको होश आया कि चलो बाके बिहारी के मंदिर को भी खोलना है। जैसे ही होश में आते हैं तो क्या देखते हैं, सब लोग रो रहे थे कि बिहारन देव जी नहीं रहे। तो बिहारन देव जी ने उठकर कहा कि क्या हुआ है, इतना शोर क्यों मचा रखा है, क्यों इतना शोर कर रखा है? तो सब लोग बताते हैं कि बिहारन देव महाराज जी 3 दिन से आप बेहोश पड़े हैं, तो हमने सोचा आप बैकुंठ धाम जा चुके हैं। तो बिहारन देव महाराज ने बताया, मैं तो अप्रकट वृंदावन गया था और साक्षात बाके बिहारी जी के दर्शन करके आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका प्रेम श्री कृष्ण के लिए, बाके बिहारी जी के लिए सच्चा है तो आप भी अप्रकट वृंदावन के दर्शन कर सकते हो। अप्रकट वृंदावन में सिर्फ वह व्यक्ति पहुंच पाता है जो कृष्ण की भक्ति में कृष्णमय हो जाता है, वरना कोई आम आदमी, एक साधारण आदमी कभी भी अप्रकट वृंदावन में नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।